बहुत समय पहले समुंदर में स्वाति नाम की जलपरी रहती थी। स्वाति जलपरी के पास खास तरह की जादुई पूंछ थी। वो उसी की शक्ति से दूसरों की मदद किया करती थी। हफ्ते में एक दिन वो समुंदर के किनारे रेत पर जाया करती थी। उस समय जो भी इंसान उसके पास मदद मांगने आता, वो जादुई पूंछ की शक्ति से सहायता कर देती थी। फिर एक दिन, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मेरे बालों में सफेदी क्यों आ रही है। सिर्फ तेरा ही यही हाल नहीं है, ये देख मेरे सर पे भी सफेद बाल हो चुके हैं। मैं तो टोपी लगाकर यहाँ वहाँ घूमती हूँ। ऐसा लगता है थोड़े दिनों में मेरे सर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे और मैं किसी बुढ़िया की तरह बदसूरत दिखाई दूंगी। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ और आ जाती हैं। उन लड़कियों के सर के बाल भी सफेद हो चुके थे। लगता है हमारे गांव में किसी ने कुछ जादू कर दिया है, जिस वजह से सभी लड़कियों के बाल सफेद हो रहे हैं। हमें फौरन किसी की मदद लेनी होगी। इस काम के लिए तो स्वाति जलपरी ही हमारी मदद कर सकती है। वो सबसे अच्छी है, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती है। हाँ, तूने ठीक कहा, उसके पास जादुई पूंछ है और उसकी शक्ति से वो हमारे बालों की फिर से पहले की तरह काला और घना बना सकती है। लेकिन मैंने सुना है वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार समुद्र के किनारे आती है। लोग कहते हैं कि वो हर सोमवार को लोगों की सहायता के लिए पानी से बाहर निकल कर आती है। हमें सोमवार तक इंतजार करना होगा। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाती हैं। सोमवार का दिन आ जाता है। सभी लड़कियां समुंदर के किनारे पहुंचकर स्वाति जलपरी का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आखिरकार जलपरी समुंदर के पानी से बाहर निकल आती है। उसके बाद सभी लड़कियां उसे अपनी परेशानी बता देती हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबके बालों को पूरी तरह ठीक कर दूंगी। उसके बाद जलपरी अपनी पूंछ की जादुई शक्ति से वहां पर एक जादुई शैम्पू प्रकट कर देती है। चलो, इस शैम्पू को तुम सब अपने बालों में लगा लो। उसके बाद तुम सबके बाल पूरी तरह काले और खूबसूरत हो जाएंगे। सभी लड़कियां एक एक कर अपने बालों में शैम्पू लगा लेती हैं। थोड़ी देर में उन सभी के बाल काले और लंबे हो जाते हैं। तुमने हमारी परेशानी दूर करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक हम सबके बाल सफेद क्यों हो गए थे। मैंने अपनी शक्ति से सब जान लिया है। तुम्हारे गांव में निहारिका नाम की एक जादूगरनी रहती है। लोगों की नजर में वो बहुत ही सीधी सादी औरत बनकर रहती है। उसी ने काले जादू की शक्ति से सबके बालों को सफेद किया था। वो गांव की सभी लड़कियों को बूढ़ी बदसूरत बनाना चाहती है। तुम सब उससे गांव से बाहर भगा दो। उसके बाद सभी लड़कियां गुस्सा होकर निहारिका के घर पहुंच जाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं। चल निकल हमारे गांव से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के साथ गांव छोड़कर चली जाती है। लेकिन निहारिका की बेटी, जिसका नाम अंजलि था, वो बहुत ज्यादा शातिर थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। माँ, ये सब स्वाति जलपरी की वजह से हुआ है। मैंने सुना है उसके पास जादुई पूंछ है। उसी की शक्ति से वो सबकी मदद करती है। हमें किसी भी तरह उसे सबक सिखाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि काले जादू की विद्या से एक जादुई चाकू तैयार कर लेती है। उसके बाद वो समुंदर के तल में जाकर स्वाति जलपरी के घर के पास पहुंच जाती है। स्वाति जलपरी खाना खाकर सो रही थी। ये बहुत अच्छा मौका है, मैं अपने जादुई चाकू से इसकी पूंछ काट कर ले जाऊंगी। इसे पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर अंजलि जलपरी के घर में दाखिल हो जाती है और चुपके से अपनी जादुई चाकू से उसकी पूंछ को काट कर ले जाती है। घर जाने के बाद अंजलि अपनी माँ को जादुई पूंछ दिखाते हुए बहुत खुश होती है। माँ, ये देखो, मैं जलपरी की पूंछ लेकर आ गई हूँ। अब इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पूंछ की शक्ति से अपने लिए एक बड़ा घर और ढेर सारी चीजें प्रकट कर लेती हैं। दूसरी तरफ अचानक अपनी जादुई पूंछ चोरी हो जाने से जलपरी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है।
पता नहीं कौन मेरी पूंछ चुरा कर ले गया। मेरी पूंछ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। जलपरी पूरे समुंदर में अपनी पूंछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ मायूसी उसके हाथ लगती है। फिर एक दिन इन गांव की लड़कियों ने मेरी माँ की खूब पिटाई की थी। अब इन्हें मजा चखाने का समय गया है। उसके बाद अंजलि जलपरी की पूंछ लेकर गांव में दाखिल हो जाती है। उसके बाद शक्ति से सभी घरों में आग लगा देती है। देखते ही देखते गांव के सारे घर जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक एक साथ हमारे गांव में आग कैसे लग गई? मुझे लगता है ये काम निहारिका का है। हमने उसे मारकर गांव से बाहर भगा दिया था। वो हमसे बदला ले रही है। ऐसा खतरनाक जादू सिर्फ वही कर सकती है। चलो जल्दी से जलपरी के पास चलते हैं, अब वही हमारी मदद करेगी। लेकिन आज तो सोमवार नहीं है, जलपरी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, हम समुंदर के अंदर जाकर उसे मिलेंगे। फिर सभी लड़कियां समुंदर में जाकर स्वाति जलपरी का घर ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें स्वाति जलपरी का घर मिल जाता है। स्वाति जलपरी बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, जलपरी की पूंछ तो कटी हुई है। आखिर ये कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले कोई मेरी पूंछ चुरा कर ले गया है। बिना पूंछ के मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक अंजलि अपनी माँ निहारिका के साथ वहाँ पर रोते हुए आ जाती है। निहारिका और अंजलि दोनों का शरीर पूरी तरह जलकर बदसूरत हो गया था। उन्हें देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। तुम्हारी पूंछ को चुराकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हम तुम्हारी पूंछ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक तुम्हारी पूंछ के अंदर से ढेर सारी आग बाहर निकलकर हमें जलाने लगी। ये देखो हमारा क्या हाल हो गया। मेरी पूंछ को काबू में रखने के लिए मैंने महीने में एक बार इसके ऊपर समुद्र के जादुई मोती का दूध डालना पड़ता है। तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ये बेकाबू हो गई है। उसके बाद जलपरी फौरन अलमारी से मोती का जादुई दूध निकालकर पूंछ के ऊपर डाल देती है। उसके बाद उसे अपने शरीर से जोड़ लेती है। जलपरी अपनी पूंछ की शक्ति से गांव के सभी घरों को सबसे पहले की तरह कर देती है। दूसरी तरफ अंजलि और उसकी मां निहारिका पूरी तरह सुधर जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। जलपरी दोबारा अपनी जादुई पूंछ की सहायता से दूसरों की मदद करते हुए रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में करीना नाम की लड़की रहती थी। फिर एक दिन करीना रोहिणी नाम की लड़की के बर्थडे पार्टी में जाती है। रोहिणी बहुत अमीर थी। पार्टी में उसके बहुत सारी अमीर सहेलियां आई हुई थी। करीना की खूबसूरती देखकर रोहिणी की सारी सहेलियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी एक लड़की करीना से कहती है, सुनो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे पापा की एक मॉडलिंग की कंपनी है। मैं तरह तरह के सुंदर ड्रेस तैयार करती हूँ और खूबसूरत लड़कियों से मॉडलिंग करवाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए मॉडलिंग करोगी? इस काम के बदले तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं करीना को हर महीने 50,000 रुपए दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे गांव में रहने वाली सोनिया नाम की लड़की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। दरअसल सोनिया करीना की खूबसूरती से बहुत जलती थी। वो हमेशा उसके बारे में बुरा सोचा करती थी। करीना पहले से ज्यादा बहुत खूबसूरत है। मॉडलिंग करने से इसे पैसे मिलने लग जाएंगे। ये तो अमीर बन जाएगी। मुझे कुछ भी करके उसे पैसे कमाने से रोकना होगा। फिर उसी रात सोनिया चुपके से करीना के घर में दाखिल हो जाती है। तभी उसे अपने सामने कांच की अलमारी दिखाई देती है। वहाँ पर करीना का पाउडर और उसका क्रीम रखे हुए थे, जिसे वो चेहरे पर लगाती थी। सोनिया क्रीम के डिब्बे के अंदर एक जहरीला केमिकल मिलाकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन करीना खुशी खुशी सोकर उठती है। नहाने के बाद करीना क्रीम पाउडर लगाकर रोहिणी की सहेली के ऑफिस चली जाती है। लेकिन ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते करीना का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था।
उसके चेहरे पर बड़े बड़े घाव प्रकट हो गए थे। अरे अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे बन गया? तभी वहाँ रोहिणी की सहेली आ जाती है। अरे तुम कौन हो और मेरी ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम तो बहुत ज्यादा डरावनी हो, चलो भागो यहाँ से। मेरा नाम करीना है। कल तुमने मुझे अपने ऑफिस में आने के लिए कहा था ना, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे नहीं पता अचानक मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई। जो भी हो मैं नहीं जानती, तुम्हारा ये डरावना रूप देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद करीना रोते हुए अपने घर लौट जाती है। करीना का बदसूरत चेहरा देखकर उसके माता पिता को बड़ी हैरानी होती है। तभी अचानक वहाँ सोनिया आ जाती है। सोनिया करीना का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हुआ करीना, तू तो मॉडलिंग करने जा रही थी ना, लेकिन तू तो चुड़ैल बन गई। लगता है तुझे चुड़ैलों के यहाँ मॉडलिंग करने का काम मिल गया है। वहाँ से गुजर रही दूसरी लड़कियाँ भी करीना का मजाक उड़ाने लगती है। करीना अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी वक्त रोते हुए गांव से बाहर निकल जाती है। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं इस तरह अपनी बेइज्जती करवाकर जिंदा नहीं रह सकती। मैं इसी वक्त कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। करीना नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से एक जादुई बुढ़िया बाहर निकल आती है। करीना को देख बुढ़िया सारी बात समझ गई थी। बुढ़िया करीना को पानी के अंदर मौजूद अपने घर ले जाती है। फिर वो करीना को एक जादुई मछली खाने के लिए देती है। उस मछली को खाते ही करीना बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। अरे ये तो कमाल हो गया, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तुम्हारी जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जियो। उसके बाद करीना गांव लौट जाती है। अगले दिन वो दोबारा रोहिणी की सहेली के ऑफिस में जाती है। रोहिणी की सहेली उसे अपनी मॉडल बना लेती है। उसके बाद करीना रोज पैसे कमाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन राहुल नाम के अमीर लड़के की नज़र करीना पर पड़ती है। राहुल उस पर फिदा हो जाता है और उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद राहुल अपने माता पिता को लेकर घर पहुंच जाता है। करीना का हाथ मांगने लगता है। राहुल अमीर होने के साथ साथ बहुत सुंदर नौजवान था। राहुल को देखते ही करीना भी उसे पसंद करने लगती है। फिर दोनों के घर वाले बात करके शादी का दिन तय कर देते हैं। मुझे तो डर था कि कहीं तुझे भी मेरी तरह जिंदगी भर गरीबी का मुंह ना देखना पड़े, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तू शादी करके बहुत अच्छे घर में जाने वाली है और तुझे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन सोनिया शहर से गांव वापस आती है। दरअसल वो कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर गई हुई थी। सोनिया की नज़र जैसे ही करीना पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान रह जाती है। ये तो फिर से खूबसूरत हो गई, आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी एक लड़की सोनिया को राहुल और करीना की शादी के बारे में बता देती है। राहुल बहुत बड़ी बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पिता का नाम हर कोई जानता था। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करीना की शादी उस घर में नहीं होने दूंगी। उसके बाद सोनिया पश्चिम दिशा के जंगल में रहने वाली एक बड़े जादूगर के पास जाती है। फिर वो जादूगर को बहुत सारे पैसे देकर उसे जादुई छड़ी खरीद लेती है। 2 दिन बाद करीना की शादी का दिन आ जाता है। उसी दिन नदी में रहने वाली जादुई बुढ़िया करीना से मिलने आती है। वो करीना को आशीर्वाद के साथ साथ जादुई मेकअप का बॉक्स और जादुई लहंगा देती है। शाम को करीना अपने चेहरे पर जादुई मेकअप लगाती है और लहंगा पहन लेती है।
दूसरी तरफ सोनिया जादुई छड़ी घुमाकर वहां चारों तरफ बारिश शुरू कर देती है। देखते ही देखते चारों तरफ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सारा मंडप पानी में बह जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देख करीना रोने लगती है। मेरे होते हुए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है करीना, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद लहंगा अपनी शक्ति से वहां पर एक जादुई सूरज प्रकट कर देता है। देखते ही देखते सारा पानी अपने आप सूख जाता है। उसके बाद लहंगे के इशारे पर जादुई मेकअप बॉक्स के अंदर से एक बड़ा ब्रश बाहर आता है और डंडे का रूप धारण कर लेता है। फिर डंडा सोनिया की खूब पिटाई करता है। अरे मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। जादुई डंडा सोनिया के सर पर जोरदार वार करता है और सोनिया का शरीर एक बौनी लड़की के रूप में बदल जाता है। दूसरों को तकलीफ देने वाली बुरी लड़की, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, भाग जा यहाँ से। उसके बाद सोनिया रोते हुए वहां से भाग जाती है। फिर लहंगा अपनी शक्ति से चारों तरफ सुंदर मंडप सजा देता है। उसके बाद करीना और राहुल की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और करीना अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है।